नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के छात्रों ने पूरी सरकार को हिला कर रख दिया है। बिहार के युवाओं के गुस्से के आगे खुद पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थर थर कांप उठे हैं। बिहार बंद पूरी तरह से सफल रहा है। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी में इतनी भयंकर लड़ाई हो गई है कि कभी भी ये सरकार गिर सकती है। तो वहीं बिहार में भयानक ठंड बढ़ रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर जो भारी बवाल हुआ तो उसको लेकर पूरी सरकार हिल गई है। आखिर सरकार ने ऐलान कर ही दिया कि छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। अब एक छात्र एक रिजल्ट पर जारी हो गया है। रेलवे 3.5 लाख और भी छात्रों का रिजल्ट निकलेगा। तो वहीं ग्रुप डी के लिए सिर्फ एक परीक्षा होगी। अब तक की बड़ी खबर आ रही है और इसे छात्रों की जीत माना जा रहा है। खुद बीजेपी नेता ने जानकारी दी है कि रेलवे मंत्रालय ने छात्रों की सभी मांगों को मान लिया है। रेलवे ने परीक्षाओं को लेकर कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट आते ही छात्रों की मांगों को मानने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि रेल मंत्री से हमने बात की है। सुशील मोदी बोले कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मेरी लंबी बात हुई और खुद रेल मंत्री जी ने कहा है कि एनटीपीसी परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उसे मान लिया जाएगा। ऐसे में 3.5 लाख और भी छात्रों का रिजल्ट अब प्रकाशित किया जाएगा। तो वहीं रेल मंत्री जी ने कहा है कि ग्रुप डी की 2 परीक्षाओं की जगह अब सिर्फ एक परीक्षा ही ली जाएगी। साथ ही बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि सारी गलती रेलवे की है। छात्रों पर और किसी भी शिक्षक पर कोई भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पूरे बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कह दिया है कि बिहार को अगले 5 दिनों तक कनकनी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के लोगों को अभी सताते रहेगी ठंड। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी। कहा जा रहा है कि बिहार में 29 जनवरी से लेकर अगले 5 दिनों तक भयानक ठंड रहने वाली है। पूरे बिहार में बर्फीली हवाओं की मार चल रही है। कोल्ड डे आ गया है बिहार में। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 72 घंटों के अंदर बिहार में बारिश नहीं होगी, लेकिन मौसम साफ रहने की वजह से पूरे बिहार में भयानक ठंड जारी रहेगी। देखिए, बीते कुछ दिनों से बिहार में भारी बारिश हो रही है तो वहीं ओले भी गिर रहे हैं और अभी बादल हटने से बिहार में भयानक ठंड आ गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में आने वाले दिनों में 6 से लेकर 10 डिग्री तक पारा गिर सकता है और इस बदलते मौसम में लोगों की तबीयत काफी खराब हो रही है। तो जरा बच के रहिएगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए शिक्षक पढ़ा ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिक्षक यदि दारू खोजे तो ये बड़ी बात है। आखिर ये क्या पागलपन है भाई। देखिए, बिहार में अब गुरुजी ढूंढेंगे शराब। स्कूल कैंपस से लेकर गांव कस्बों में भी एक्टिव रहेंगे मास्टर साहब। वाह जी वाह। मतलब अब शिक्षकों को पढ़ाने से एक तरफ जहां फुर्सत नहीं मिलती है, इस तरह इतने दिन रात शिक्षक मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी बिहार के छात्रों का रिजल्ट खराब हो रहा है, क्योंकि सरकार भी इसमें दोषी है। बिहार में जितने शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए उसके आधे भी शिक्षक नहीं हैं। जहां 7-8 शिक्षक होने चाहिए, ऐसे विद्यालय में 1 या 2 शिक्षक हैं। और अब सरकार ने जो फरमान जारी कर दिया है वो बिल्कुल ही पागलपन वाला है। देखिए, कह दिया गया है कि अब शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उनको अपने विद्यालय के परिसर और गांव-गांव में जाकर शराब ढूंढना पड़ेगा। मतलब गजब की पागलपंती है। देखिए, आपको भी हंसी आएगी। स्कूल में शराबी ना पहुंचे, इसका ख्याल अब शिक्षकों को रखना होगा। सरकार के अनुसार अब शिक्षक शराबियों को पकड़ेंगे। स्कूल में शराब का सेवन ना हो सके, इसका भी ख्याल रखेंगे। सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है कि स्कूल अवधि के बाद भी स्कूल कैंपस में शराब नहीं मिलना चाहिए। और सरकार ने कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए हैं और इन नंबरों पर शिक्षकों को शराब की सूचना देनी होगी।
नीतीश सरकार ने बिहार के शिक्षकों को जो शराब ढूंढने का काम दे दिया है, तो इस पर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद पूरी तरह से नीतीश सरकार पर भड़क गई है और कहा है ये पागलपंथी वाला ये बेतुका फरमान को सरकार अविलंब वापस ले। नीतीश सरकार के इस फैसले को राजद ने नौटंकी करार दिया है। राजद ने कहा है कि शिक्षकों के लाखों लाख पद रिक्त होने के कारण विद्यालयों में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। पहले ही शिक्षकों से कई तरह के काम लिए जाते हैं, कभी कभी तो शिक्षकों की कमी की वजह से कई स्कूलों में ताला लटका रहता है। सरकार के इस नए फरमान से तो शिक्षा व्यवस्था ही पूरी तरह से ठप हो जाएगी। राजद ने कहा है कि गजब की नौटंकी है, गजब की पागलपंती है। कहा गया कि सरकार को बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या शराबबंदी ही दिखाई पड़ रहा है। साथ ही कहा गया कि सरकार को ऐसे हम गरीबों के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सरकारी स्कूल में ज्यादातर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे यदि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को शराब के काम में लगा दिया गया तो आखिर वे पढ़ाएंगे कैसे। बिहार में आरआरबी की गलतियों का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। आरआरबी ने जो बिहार में रिजल्ट में धांधली की है, इसको लेकर बिहार के छात्र काफी ज्यादा बवाल कर रहे हैं। पूरी सरकार हिल गई है। तो इधर देखिए बड़ी खबर आ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब रेल अधिकारियों संग बड़ी बैठक करेंगे। रेल बहाली प्रक्रिया को लेकर अब पीएम मोदी चर्चा करने वाले हैं। पीएम मोदी जी का कहना है कि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। छात्रों की समस्या को अब पीएम मोदी जी जानेंगे और उसे दूर भी करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में धांधली को लेकर बिहार, यूपी आदि राज्यों में छात्रों के विरोध से पूरी सरकार हिल गई है, पूरा सिस्टम हिल गया है। तो इधर पटना वाले खान सर ने भी युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि पीएमओ ने आपकी सारी मांगों को मान लिया है, अब किसी भी प्रकार का प्रदर्शन ना करें, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। बिहार बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन खान सर ने जिस तरह से छात्रों से अपील की है तो उसके बाद 28 जनवरी को बिहार बंद का कम असर देखा गया। लेकिन बिहार के छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि खान सर पर एफआईआर किया गया तो बिहार में इतना बड़ा बवाल हुआ। यदि खान सर की गिरफ्तारी हुई तो पूरे बिहार में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। छात्रों ने एक आवाज में कहा है कि बिहार सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि अगर खान सर की गिरफ्तारी होती है तो बिहार में बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा। छात्रों ने कहा कि खान सर की कोई गलती नहीं है, हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वे अपनी मर्जी से कर रहे हैं। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया कि खान सर पर सिर्फ एफआईआर किया गया तो बिहार को हम लोगों ने बंद कर दिया, और अगर खान सर की गिरफ्तारी हुई तो ऐसा आंदोलन होगा जो बिहार में आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, पूरा बिहार हिला कर रख देंगे। तो वहीं बीजेपी सरकार पूरी तरह से हिल गई है, दिल्ली तक बात पहुंच गई है। खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे को अब देख रहे हैं और अब यहां तक कहा जा रहा है कि खान सर पर जो एफआईआर हुआ उसे जल्द ही वापस किया जा रहा है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी से डर गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। देखिए, बीजेपी के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में शराबबंदी को लेकर, जातीय जनगणना और विशेष राज्य दर्जे को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी बदनामी कर दी। लेकिन विपक्ष का इधर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरपोक हैं, वे डर गए हैं। उन्हें ये डर है कि कहीं बीजेपी के खिलाफ वे चुनाव प्रचार करेंगे तो बिहार में उन्हें कुर्सी से ना हटा दिया जाए, और इसलिए यूपी को लेकर जदयू ने जो लिस्ट जारी की है स्टार प्रचारकों की, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का नाम ही गायब है। तो अब सवाल ये उठ रहा है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डर गए हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी ने कोई दबाव बनाया या बीजेपी ने रोका है? बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 26 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है। इसमें से 20 उम्मीदवार उतारे गए हैं और 20 उम्मीदवारों में ज्यादातर कुर्मी समाज से हैं। और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी का फिर भी नाम नहीं दिया गया है।
और जब जदयू से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सीधा सीधी जदयू के नेताओं के चेहरे से झलक रहा है कि वे बीजेपी के बड़े दबाव में हैं। बीते दिन बिहार बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि छात्रों के सिर्फ ऐलान से सरकार हिल गई है। हिटलर शाही कहे जाने वाली इस बीजेपी सरकार का अहंकार टूट गया है और खान सर ने बार बार आरआरबी वालों से विनती की, लेकिन आरआरबी वाले ऐसे नहीं माने। तो आखिर अपनी बात मनवाने के लिए छात्रों को अंगुली टेढ़ी करनी ही पड़ी। ये छात्र हैं साहब, ये देश का भविष्य है और देश के छात्रों के साथ यदि कोई नाइंसाफी करेगा तो वो देश के साथ गद्दारी करेगा। और ऐसे देश के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो गई। और जब बीजेपी वालों ने ये देखा कि अब तो हमारे कुछ नहीं चलने वाला है, सभी लोग एक तरफ हो गए हैं, तो आखिर बीजेपी वालों ने हार मान ली और तुरंत ही आरआरबी वालों ने भी ये जवाब दे दिया कि सभी छात्रों की मांग मान ली गई है, सभी छात्रों के साथ इंसाफ होगा। और इसकी जानकारी खुद सुशील कुमार मोदी जी ने दी है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री जी से बात हो गई है, छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया है, जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस मोदी और नीतीश सरकार ने छात्रों के साथ, देश के युवाओं के साथ गद्दारी की है। इनके झूठे वादे के कारण देखिए छात्र अब मरने को विवश हो गए हैं। इस मोदी और नीतीश सरकार ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है युवाओं के लिए। ईटीवी भारत ने बिहार के युवाओं से बातचीत की। देखिए बिहार के युवाओं का दर्द। छात्रों ने कहा कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि वे हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, और इधर नीतीश सरकार ने बिहार में 20 लाख नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन ये दोनों झूठे हैं। अब छात्र कहते हैं कि उनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं रहा। छात्रों ने कहा है कि अपनी नौकरी को लेकर माता पिता से बात करने में भी शर्म आती है। छात्र बता रहे हैं कि अब उनकी उम्मीदें टूट रही है। पढ़ाई के लिए अब घर से पैसा मांगने में भी शर्म आती है। जब माता पिता पूछते हैं कि नौकरी कब लगेगी तो शर्म से अपना सिर नीचे झुकाना पड़ता है। अब राजधानी पटना आकर कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों को ये लगने लगा है कि वे अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। जब पढ़ने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो हमारे माता पिता को ये लगता है कि बस अब उनका लड़का नौकरी लेकर ही लौटेगा, लेकिन हालात ये है कि नौकरी की तैयारी करते करते शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बावजूद सरकार की इन गलत नीतियों के कारण नौकरी नहीं लगती। छात्र कह रहे हैं कि बिहार की हालात देखकर अब डर लगने लगा है। खास करके रेलवे में जितनी धांधली हो रही है उसको देखते हुए छात्रों का मनोबल अब टूट रहा है। एक तो सरकार गलती करे, सरकार का ये सिस्टम गलती करे और उसका खामियाजा, उसकी गलती के गुनाहों की सजा छात्र भुगते। और छात्रों को, नौजवानों को जिस तरह से बीजेपी सरकार पीट रही है, तो अब छात्रों का दर्द उनके ही जुबान से सुनिए। छात्र कह रहे हैं इतना तो मजनू भी नहीं पीटा होगा लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार पीटे जा रहे हैं भाजपा सरकार में। अब पूरी तरह से गुस्से में है बिहार के बेरोजगार। कसम खा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट नहीं देंगे। न्यूज 4 नेशन की ये खबर देखिए। न्यूज 4 नेशन ने कई छात्रों से बात की। छात्र कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर सरकारी नौकरियों के रास्ते को बंद कर रही है, तो वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि बिहार सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए जिस प्रकार से बल प्रयोग किया है वह ब्रिटिश राज का याद दिलाता है। तो वहीं यूट्यूब पर लाइव के दौरान एक छात्र ने गुस्से में कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि बीजेपी को अब वोट नहीं करूंगा। तो वहीं एक छात्र ने कहा कि इतना तो मजनू भी नहीं पीटा होगा लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार पीटे जा रहे हैं भाजपा सरकार में।
बीते दिन बिहार बंद किया गया और बिहार बंद में पप्पू यादव की पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार बंद में पप्पू यादव की पार्टी की अहम भूमिका रही। तो वहीं जाप के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया था। यातायात पूरी तरह से ठप कर दी गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से सड़क पर लेट गए हैं पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता। और साथ ही पप्पू यादव की पार्टी ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि सरकार बार बार छात्रों को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। जब तक छात्र के रिजल्ट में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक जन अधिकार पार्टी बिहार के सभी जिलों में आंदोलन करती रहेगी। कहा गया कि जिस तरह से रेल मंत्रालय के द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या इस देश में हिटलर शाही सरकार है? सरकार कभी किसानों पर लाठी चलवाती है तो कभी छात्रों पर लाठी चलवाती है।